Most welcome. I, Devendra K. Srivastav, again welcoming all my friends, followers, teachers, students to join my class of law, which is Law of Contract Act 1872. आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं हमारे लॉ क्लासेस में, जिसकी हेडिंग है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872। इससे पहले मैं 2 वीडियो आप लोगों के पास पहुंचा चुका हूं। आज मैं शुरू करने वाला हूं कॉन्सिडरेशन के बारे में आज आपको बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट टू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ consideration. What is the meaning of consideration in Law of Contract Act 1872? Okay, I will try to say something in easy language to understand clearly and promptly for each and every students, followers, friends, teachers and all law lovers. तो आइए मित्रों, मैं आपको कॉन्सिडरेशन के बारे में कुछ बताऊं। जैसे आपको पता है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की मेन थीम होती है कि ये बिटवीन 2 एंड मोर पार्टी होगा। ये बिटवीन 2 एंड मोर पार्टी होता है, जैसे ए और बी। मैं थोड़ा सा पहले जा रहा हूं। जैसे ए ने बी से कुछ करने को कहा, ए ने बी से कुछ कहने को कहा, इन्होंने प्रपोजल दिया, इन्होंने एक्सेप्ट किया। तो ए ने प्रपोजल दिया और ये इन्हें एक्सेप्टेड किया। जब इन्होंने एक्सेप्ट किया तो इनके बीच में कुछ प्राइस होगी, निगोशिएबल पॉइंट होगा। वो प्राइस जो 2 आदमी के बीच कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक दूसरे की निगोशिएबल अमाउंट प्राइस होती है, उसे कंसीडरेशन कहते हैं। मींस कंसीडरेशन मींस इट इज ए प्राइस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज द प्राइस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखेंगे, ए ने बी से कुछ काम करने को कहा, बी कहा कि ठीक है मैं करूंगा। तो ऐसे तो नहीं कोई करता, ना करेगा। तो जो ये 20 की निगोशिएबल अमाउंट हुई ना, वही कंसीडरेशन कहलाता है, वही कंसीडरेशन कहलाता है, जिसकी क्लियरली अंडर सेक्शन 2D में स्मॉल डी। अगेन आई एम सेइंग दैट consideration is defined under section 2 small d of Law of Contract 1872. That means it is the price amount which is paid by other party to negotiate the contract. Means it is the prize money between the 2 parties who are going to accept the offer and acceptance. Clearly मैं समझा पा रहा हूं आपको आपकी अपनी भाषा में, तो थोड़ा सा डिफिनीशन लिख लेंगे। इट इज प्राइस फॉर द promise. It is the price for the promise. It is the price for the promise. Now we are going to discuss the definition of consideration which is mentioned in this law, Law of Contract Act 1872. Now under section 2D define when at the desire of promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promise to do or abstain from doing something such act or abstinence or promise is called consideration for the promise. इसका मतलब ये होता है, अंडर सेक्शन 2D में क्लियरली कहा गया है
ये कंसिडरेशन वो सर्टेन अमाउंट है, वो समथिंग है जो प्रोमिजर के द्वारा प्रोमिजी को कुछ करने के लिए कहने का या कुछ नहीं करने के लिए कहा हो और इसके बदले वो कुछ उसको पे करता हो, वो समथिंग, दैट इज दिस समथिंग इज नोन एज कंसिडरेशन फॉर द प्राइस, फॉर द प्रॉमिस, फॉर द प्रॉमिस। अब ये बताएंगे सर ये समथिंग क्या होता है? समथिंग मैं पहले भी कह चुका हूं, समथिंग मीन्स द प्राइस फॉर द एग्रीमेंट, negotiated amount for that agreement, clear? तो consideration is the price for which the both party has agreed to do or not to do the work, clearly? तो ये डिफिनीशन अंडर सेक्शन 2D में मेंशन कहा गया है। अब ये बताएंगे कि सर ये क्या कंसिडरेशन सिर्फ मनी के रूप में ही हो सकता है? जी नहीं, यहां इस लॉ में क्लियरली कहा गया है कि कंसिडरेशन मे बी इन टर्म्स ऑफ मनी बट नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी। ये कुछ सर्विसेज भी हो सकती हैं, कुछ बेनिफिट्स भी मिल सकता है उसके बदले, कुछ इंटरेस्ट भी मिल सकता है और कुछ प्रॉफिट शेयरिंग भी मिल सकता है, ठीक है? तो जब आप किसी की प्रॉफिट शेयरिंग भी करेंगे तो उसका अपोजिट लॉस शेयरिंग भी करना पड़ेगा। सो दीज आर द कंसिडरेबल अमाउंट विच इज मेंशन अंडर सेक्शन 10 ऑफ द Indian Contract Act, termed as the essentials of the contract, which already I have discussed in first class. Clear? तो आप लोग देखेंगे कि consideration एक essential elements है जो कि law of contract में किसी भी contract बनाने के लिए ये जरूरी होता है। Clear? ठीक है, अब आप आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एक क्वेश्चन आती है वो जो बहुत हर एग्जाम में आता है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ये सही बात है। तो कुछ इसके एक्सेप्शन भी आते हैं, मैं अभी जस्ट डिस्कस करूंगा, लेकिन इन जनरल सेंस लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली से क्या गया, इज देयर इज नो कंसिडरेशन, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। क्लियर? तो अब आप आते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि एग्जाम्पल, अच्छा मैं एग्जाम्पल दे दूं थोड़ा कंसिडरेशन समझने के लिए। मान लीजिए ए ने बी से कहा कि भाई हम दोनों एक लीगल वर्क करने जा रहे हैं, इसके लिए क्या खर्च आएगा? तो एक ने प्रपोज किया, दूसरा ने प्रॉमिस किया। ए ने प्रपोज किया, बी ने प्रॉमिस किया कि ठीक मैं कर दूंगा। तो कुछ नेगोशिएबल अमाउंट होगी समथिंग, वही उसी अमाउंट को हम कंसिडरेशन करते हैं। दैट में बी टर्म्स ऑफ मनी, दैट टर्म्स में बी सर्विसेज, दैट टर्म्स में बी प्रॉफिट शेयरिंग और एनी अदर। लेकिन जनरल सेंस बिना कंसिडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है? आई एम क्लियर अबाउट दैट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ Essentials of Contract Act। नेक्स्ट चलते हैं उदाहरण के लिए, जिसे ए ने अपने हाउस को बी से सेल किया 50,000 में, 50,000 में। ए sold a proposed to sold okay his house to B rupees 50,000. B agreed, okay? This 50,000 rupees is termed as the considerable amount under this transaction. So, while A and B have mutual consent and agreed for an agreement to make any contract, which amount both had agreed on the same point, that amount, something known, that amount is termed as the consideration for the Law of Contract Act under this act. Okay? चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं व्हाट आर द रूल्स ऑफ द कंसिडरेशन। ओके, आइए फिर देखते हैं। अभी हम देखेंगे कि व्हाट आर द रूल्स फॉर कंसिडरेशन। व्हाट आर द रूल्स फॉर द कंसिडरेशन? नंबर 1 ये कह रहा है इट मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर। इट मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर। जैसे हमने पहले ही कह दिया, देयर मस्ट बी टू पार्टी, एक होता है प्रोमिजी, एक होता है प्रोमिजर। जो प्रोमिजी मीन्स ए और प्रोमिजर है बी। तो याद रखेंगे जब भी कंसिडरेबल अमाउंट होगी, ये प्रोमिजी और ये प्रोमिजर है, इनके डिजायर पे ही होगी कंसिडरेबल अमाउंट, कंसिडरेशन फिक्स।
इनकी डिजायर पे, दोनों की बात होगी, लेकिन ये इनसे कहा कि भाई एक चीज करोगे क्या, तो इन्होंने कहा कि हम करेंगे, ये पैसा लेंगे। फिर ये इन्होंने कहा लेकिन डिजायर इसकी ही होगी, डिजायर प्रोमिजर का ही होगा। तो नंबर 1 रूल्स में क्या कहता है, इट मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर। नंबर 2, इट मे बी मोर फ्रॉम प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। देखिए अभी ए ने कहा भाई मैं तेरे को तो 1 लाख रुपया दूंगा, लेकिन प्रोमिजर करे नहीं भैया मेरे को 1,10,000 चाहिए। तो ये भी हो सकता है कि इट मे बी मोर फ्रॉम प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। इनके जो इन्होंने अमाउंट कहा था जरूरी नहीं है कि इनके अमाउंट पे ही होगी, इनको थोड़ा आगे भी बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ए कंसीडरेबल अमाउंट में आती है। तो सेकंड में रूल्स में क्या कहता है, इट मे बी मोर फ्रॉम द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। नंबर 3, इट मे बी एन एक्ट अब्स्टिनेंस और फॉरबियरेंस और रिटर्न प्रोमिस। ऐसा भी होता है कि हम कुछ काम कराने के लिए कहते हैं, कुछ काम को रोकने के लिए भी कहेंगे कि ये इसको नहीं करना है, इसको डिस्कार्ड करना है, इसके लिए भी होता है। और फॉरबियरेंस और रिटर्न ऑफ प्रॉमिस। तो कंसीडरेशन मे बी, इट मे बी एन एक्ट और अब्स्टिनेंस और फॉरबियरेंस और रिटर्न ऑफ प्रॉमिस। नेक्स्ट क्या होता है, इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कंसीडरेबल अमाउंट मे बी इन पास्ट, अगर पहले जो कोई अमाउंट फिक्स था उस पर भी कंसीडरेबल अमाउंट हो सकती है अगर बोथ पार्टी एग्री हो तो। प्रेजेंट आज की रेट में भी फिक्स हो सकती है अगर बोथ पार्टी प्रोमिजर एंड प्रोमिजी एंड प्रोमिजर एग्रीड हो तो। और ये फॉर द फ्यूचर पीरियड के लिए भी एस्टिमेटेड रेट आज से ही दी जाती है और आज ही कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉर द फ्यूचर पीरियड ऑल्सो, ठीक है। एक ऑप्शन होती है रिवीजन की, अगर बोथ पार्टी एग्रीड हो गया तो, लेकिन जनरली ये है इट में भी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंसीडरेबल अमाउंट। नंबर नेक्स्ट, इट नीड नॉट बी एडिक्वेट। ये जरूरी नहीं कि जो है तो जो कह दिया वही काफी है, नहीं ऐसा नहीं। ये कभी भी किसी की भी डिमांड सेटिस्फाई होना संभव नहीं है। तो ये जो भी कंसीडरेबल अमाउंट है इस पे बोथ पार्टी एग्री होगा, ये जरूरी थोड़े है। जरूरी कब होगी, जब कंसीडरेबल अमाउंट फिक्स हो जाएगी और दैट इज नॉट एडिक्वेट। हो सकता है इसके मन में कुछ कसा होगा कि मेरे को यार 1,25,000 मिला तो अच्छा होता, और ये सोचते कि मेरे को अगर 80,000 होता तो अच्छा होता, लेकिन एक अमाउंट फिक्स हुआ जो कि कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन के काम में होगी, चलो इतना पे भी चल जाएगा। सो इसीलिए इसे कहा गया है कि इट नीड नॉट बी एडिक्वेट, ठीक है, क्लियर। एक्चुअली ये लीगल टर्म्स है विच इज जुडिशियरी बॉडी ऑथराइज्ड या कोर्ट ऑफ लॉ ने बता दिया कि इट नीड नॉट बी एडिक्वेट। नेक्स्ट, इट मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूसिव। ये जो भी होगा रियल वे में होगा। रियल में क्या होता है, जो हकीकत में हो, जो इन टर्म्स ऑफ मनी हो या सर्विसेज हो या जो भी हो, मिलना चाहिए। इल्यूसिव क्या, चलो दे दूंगा, चलो कर लूंगा, चलो हो जाएगा, ऐसे में नहीं होता। दैट इज इल्यूशन में कुछ काम नहीं होता। कंसीडरेबल अमाउंट ऑन द ग्राउंड, ऑन द पेपर लिखित होता है कि ठीक है हमको इनको इतना देना है और इनसे इतना लेना है। फॉर द टर्म्स एंड कंडीशन दोनों सेटिस्फाई करे तो दैट मस्ट बी लीगल वन। नेक्स्ट, इट मस्ट बी समथिंग विच द प्रोमिजर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। प्रोमिजर कौन है यहाँ पे, ये प्रोमिजी है, प्रोमिजर। तो इट मस्ट बी समथिंग विच द प्रोमिजर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। ये जरूरी थोड़े कि ए ने कह दिया इतना में कर दो और ये एग्रीड नहीं हुआ फिर भी करना पड़ेगा, जी नहीं। जब बोथ पार्टी एग्रीड होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसी अमाउंट को कंसीडरेशन करते हैं। इसीलिए इसमें कहा गया इट मस्ट बी समथिंग विच द प्रोमिजर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है, इट मस्ट नॉट बी इलीगल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। मैं तो शुरू से कह दिया लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये एक बहुत वाइटल इसेंशियल है जो अंडर सेक्शन 10 में मेंशन किया गया है। और इट मस्ट नॉट बी इलीगल, इलीगल अमाउंट नहीं होना चाहिए, ये लीगल अमाउंट होना चाहिए और ये पब्लिक पॉलिसी से अपोज नहीं होना चाहिए। ऐसा बहुत से काम होता है जो पब्लिक पॉलिसी के अपोजिट में होता है, जो सोसाइटी के खिलाफ में होता है। तो ऐसा भी कोई कंसिडरेबल अमाउंट अगर दोनों पार्टी एग्रीड भी हो तो ऐसा कंसिडरेशन नहीं ले सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो मित्र, मेरे डियर फॉलोअर्स और बंधु जो भी हो, ये मैं आपको रूल्स बताया कंसिडरेशन का, और मैं फिर आप लोगों का
मेनी थैंक्स कर रहा हूं। जो लोग देख रहे हैं हमारे वीडियो को, बहुत लाइक और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, अपना कमेंट भी दे रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का हूं जो जिनको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही है। और मैं पुनः आप सभी को नमस्कार भी करता हूं और मैं आपसे निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारी मनोबल और बढ़े, मैं आपके और करीब तक पहुंच सकूं। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द consideration. As we know that a contract without consideration is void. It is clearly mentioned under section 10 as essentials of contract under this act, law of contract act, that a contract without consideration is void. Clearly बिना consideration का कोई भी contract valid नहीं मानेंगे। लेकिन मैं आपको एक बताने जा रहा हूं चीज कि कुछ इसकी एक्सेप्शंस है, कुछ इसकी एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन ये जानना जरूरी है, तो हम अब थोड़ी थोड़ी आपको मेंशन कर दे रहा हूं। व्हाट आर द एक्सेप्शंस वेयर दिस लाइन इज नॉट गोइंग टू फुलफिल ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। कंसीडरेशन के बिना भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे एक्सेप्शन नंबर 1 अंडर सेक्शन 25 कंप्लीटेड गिफ्ट। इफ देयर इज एनी completed gift, there is no any consideration. There is not any consideration. Number next, under section 25(1), it is says that is there any contract which is based on love and affection? Is there any contract which is based on love and affection? There need not to be any consideration. So this is the exception cases. Number next is under section 25(2). Is there any compensation for the voluntary service? Is there any compensation for the voluntary service? There need not any consideration. There is no needed to any consideration amount. Okay. Number next is under section 25(3), promise to pay time bear debt. Time bear debt कैसा होता है? जो कि पता है कि हमें इतने दिन के बाद ये अमाउंट देना है, किसी से टाइम बेयर डेप्ट है, किसी से कोई कर्ज लिया हो या डेप्ट किसी के पास है, वो टाइम बेयर में इतना दिन मिलना है, इसके लिए एग्रीमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके लिए कंसीडरेशन की जरूरत नहीं। ऑलरेडी पैसा तो लिया रहता है ना, उसको देना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रोमिस टू पे टाइम बेयर डेप्ट, देयर इज नो नीड ऑफ एनी कंसीडरेशन। सो दिस इज कमिंग अंडर द एक्सेप्शंस। एंड नेक्स्ट इज अंडर सेक्शन 185 सेज दैट इज देयर एनी एजेंसी, देयर इज नो नीड ऑफ कंसीडरेशन। सो अंडर द एजेंसी एक्ट देयर इज नो नीड ऑफ कंसीडरेशन। जब मैं इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में एजेंसी के बारे में डिटेल बताऊंगा तो पीछे की क्लियरिफाई और भी अच्छे से कर दूंगा। लेकिन अभी एक्सेप्शन में अंडर सेक्शन 185 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एजेंसी व्हाइल क्रिएटिंग एजेंसी, देयर इज नो नीड ऑफ कंसीडरेशन। नेक्स्ट इज व्हाटएवर बी, इज देयर एनी चैरिटेबल सब्सक्रिप्शंस, इज देयर एनी चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन, देयर इज नो नीडेड टू कंसीडरेशन। तो मित्र, फॉलोवर्स, बंधु और सर, मैडम्स जितने लोग हैं, ये कंसीडरेशन जब मैं पूरी तरह से डिस्कस किया उसमें एक्सेप्शन पढ़ना जरूरी है। ठीक है। ओवरऑल इन जनरल सेंस लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेज दैट ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड, मींस इज देयर इन नो कंसीडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर। तो आज की क्लासेस कंसीडरेशन के बारे में आपको बताया। अगर आपको लाइक लगे, अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं आपकी अपनी भाषा में, इजीली वे में, इंग्लिश में और या आपकी अपनी भाषा में, रीजनल में समझा सकूं। तो अगर मेरी क्लासेस अच्छा लग रही है तो इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए दूसरे क्लास में मीट करते हैं। बाय बाय, सभी को धन्यवाद, नमस्कार।